ग्लोबल इंडियन एक्लेवियर स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, गद्य 13 महाप्रस्थान। उनके कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता का मूल नाम था पूर्णशंकर, मगर नरसिंहगढ़ में 7वीं कक्षा में वे थे तब अच्छे काव्य पठन के लिए वहाँ की जो राजमाता थी उन्होंने उनका नाम नरेश कर दिया और वहाँ से वे नरेश मेहता के नाम से साहित्य लिखने लगे। ये जो काव्य है महाप्रस्थान, उसका साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश और उसका विषय है पांडवों का स्वर्गारोहण। आप सब महाभारत की कथा से परिचित है। कौरवों और पांडवों का युद्ध, बाद में दुर्योधन का और सभी कौरवों का नाश होना, पांडवों को फिर राज्य मिलना और अच्छी तरह से राज्य चलाना, ये सब बातें आप जानते हैं। उसके बाद राज्य चलाने के बाद युधिष्ठिर और अन्य जो पांडव थे, ये सब जो राज्य था हस्तिनापुर का, वो अपने बच्चों को देकर वे स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए चलते हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और वो अपने मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये महाप्रस्थान क्यों, राज्य क्यों छोड़ा, इन सब प्रश्नों का उत्तर वो अर्जुन को दे रहे हैं। वो अर्जुन को ये सारी बातें कहते हैं। यही सब इस काव्य में है। हम काव्य देखेंगे। काव्य में सबसे पहले कवि कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। इस प्रकार काव्य के आरंभ में युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर जानते हो। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर जानते हो। सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करने से नहीं होती, हमें स्वयं से प्रश्न करना होता है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे हमेशा जिज्ञासा हुई, मुझे हमेशा जिज्ञासा हुई। वो आगे कहते हैं कि मेरे इस राज्य परित्याग, राज्य को छोड़ने के मेरे निर्णय से आपको शायद गलत लगा होगा, बुरा लगा होगा, मगर मैंने शास्त्र व्यवस्था के कारण ही ये वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, मगर उसके पीछे कई और भी कारण है। मेरे ये सब उसका ये निष्कर्ष है। ऐसा युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि कैसा निश्चय, कैसा निष्कर्ष। तब युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ। यही वे कुचक्र है जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने का को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। अब युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि वस्तुओं से हीन होना, उसका मतलब है व्यक्तित्व से संपन्न होना। वो कहते हैं
कि हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती है, जैसे युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब का हमें मोह रहता है। इन सब चीज़ों की सीमाएं होती है। हम इनके कुचक्र में, षड्यंत्र में फंस जाते हैं और जैसे जैसे हमें उसमें सफलता मिलती है, हम उससे बाहर आना नहीं चाहते। जैसे संपदा, पैसा, संपत्ति, वो भी एक कुचक्र है, षड्यंत्र है। अगर व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, व्यक्ति पैसे के कुचक्र में, षड्यंत्र में फंस जाता है, उसको उसमें ज़्यादा सफलता मिलने लगती है, तो उनका जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो बाहर नहीं निकलता। वो उसका जो व्यक्तित्व है वो उसके पीछे दब जाता है। इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं। ये सब षड्यंत्र है, कुचक्र है, जिसमें व्यक्ति गिरा जाता है, जिन्हें व्यक्ति चारों ओर बुन लेता है। इस चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में व्यक्ति फंस जाता है और जैसे जैसे उस चक्रव्यूह में उसको ज़्यादा सफलता मिलने लगती है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता। ये सफलता ही उसका पर्याय बन जाती है। यही सफलताओं के कारण वो उसकी पहचान बना लेता है और वस्तु की सफलता के माध्यम से ही अमरता प्राप्त करने को तुम पुरुषार्थ या संकल्प कहते हो, ऐसा युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं। सारांश में कहा जाए तो हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति उनके अंदर फंस जाता है और उसका जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो बाहर नहीं निकल पाता। यही उनका कहने का तात्पर्य है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, ये दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियाँ, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे?